कि एक 35 साल के नौजवान ने जो बात कही थी उसकी सच्चाई क्या थी। कहेंगे कि हम भाजपा को हराने आए हैं, यही नारा लगाते हैं ना, लेकिन यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। नोट करना, इमरान जो कह के गया है उसे कल सर्च करना। जो आज यहां दरियापुर में आके कह रहे हैं कि हम भाजपा को हराने आए हैं, उनकी पार्टी का हेडक्वार्टर जहां है वहां का विधायक भाजपा का है। नोट कर लेना मेरी बात को, नोट कर लेना मेरी बात को। और वो सिर्फ विधायक नहीं है, उसका नाम राजा सिंह है, और वो इतनी बदतमीजी के साथ गालियां देता है, उसकी आवाज नहीं बंद करवा पाते। लेकिन यहां आकर के आपसे कहेंगे कि हम आपको इंसाफ दिलाने आए हैं। मेरे भाई, नोट कर लेना मेरी बात को। कल सुकून से तन्हाई में सोचना कि एक नौजवान आपसे कुछ कह रहा था, उसको समझना। मेरे भाई, भाजपा बहुत होशियार है, हमारा दुश्मन बहुत शातिर है। वो जानता है कि अकेले नहीं जीता जा सकता, तो फिर वो कई दोस्तों का इस्तेमाल करता है। आपसे चाहता है कि आप थोड़ा थोड़ा बंट जाइए, थोड़ा थोड़ा बंट जाइए। और बंटने का नुकसान क्या होता है? मैंने कहा ना, हमसे पूछिए क्या होता है। हम झेल के आए हैं, इसलिए आपको आगाह करने आए हैं कि बंटिएगा मत। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मैं गुजारिश कर रहा हूं, लोग आएंगे आपके बीच में, आपको समझाएंगे। लेकिन मुझे बताओ दरियापुर वालों कि इस वक्त पूरे मुल्क में आरएसएस ने जो नफरत की आग लगा रखी है, उसके खिलाफ बुनियादी कोशिश कौन कर रहा है? असली कोशिश कौन कर रहा है उस नफरत के खात्मे की? एक शख्स है, और जानते हैं उसकी कोशिश क्या है? वो कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए पैदल निकला है, हर दिन 25 किलोमीटर चलता है। उसका नारा क्या है? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। नफरत हट जाएगी, भारत जुड़ जाएगा, तो सबसे बड़ा फायदा किसका होगा? नफरत के निशाने पे तो हम ही आप खड़े हैं ना। सबसे ज्यादा नफरत का नुकसान कौन झेल रहा है? हमारी नस्लें झेल रही हैं ना। वो आदमी नारा लगा रहा है, 25 किलोमीटर रोज पैदल चलता है वो आदमी, रोज, एक दिन नहीं, रोज। पिछले 86 दिन से 2000 किलोमीटर से ज्यादा वो आदमी पैदल चल चुका है, आगे बढ़ता जा रहा है। उसका कहना है कि मैं आरएसएस की नफरत की राजनीति के खिलाफ सीना ठोक के खड़ा हूं, मैं उनकी राजनीति के खिलाफ हूं, खिलाफ रहूंगा। मैं चल के आ रहा हूं उसके साथ कन्याकुमारी से। मध्य प्रदेश पहुंचने से पहले यहां चलाया, आपके सामने चूंकि इलेक्शन चल रहा था। मेरे भाई, मुझसे पत्रकार साथी कहते हैं कि आप राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, इमरान साहब आप क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता हूं कि अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो मैं उनके साथ अंग्रेजों के खिलाफ पैदल चल रहा होता। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, तो मैं इनके साथ पैदल चल रहा हूं। मैं राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहा हूं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। इधर जो लोग खड़े हैं, जो ये फैसला नहीं कर पा रहे अभी तक कि करना क्या है, फिर घर जाके फैसला कर लीजिएगा कि क्या करना है। अभी सिर्फ आप ये सोचिए कि आपका एक भाई माइक पर खड़ा होकर के आपको समझाने के लिए आपसे कुछ बातें कह रहा है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये नारे झूठे हैं। मैंने कहा ना, कयादत कयादत कयादत। मेरे भाई, गयासुद्दीन से अच्छी कयादत क्या हो सकती है? एक आदमी जो आपका अपना है, आपके बीच में पैदा हुआ है, आपके बीच में खड़ा है, दुश्मनों की आंख में चुभता है। क्या वो जिसको सर्टिफिकेट देंगे वही कायद माना जाएगा? मुझे बताओ ना, नरेंद्र मोदी जी जिसको सर्टिफिकेट दें वो भाजपा की कयादत, भाई साहब जिसको सर्टिफिकेट दें वो आपकी कयादत। मतलब बीच में मोहब्बत वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं बचती। ये गयासुद्दीन यहां बैठे हैं। मेरे भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक बात याद रखना कि जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जिनकी आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा होती है। मैं आज सिर्फ इतना समझाने आया हूं आपको,
आज मेरे कई सभाएं लगी थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे दरियापुर जाके लोगों से बस इतना कहना है कि छोटे छोटे जज्बात में आकर के किसी बड़े मकसद का सौदा मत कर लेना। ये जो आदमी आपके बीच में खड़ा है, ये आपका अपना है, पराया नहीं है। छोटी छोटी नाराजगी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, वजीर पठान से भी हो सकती है, गयासुद्दीन शेख से भी हो सकती है, लेकिन छोटी छोटी नाराजगी के लिए बने दरख्त थोड़ी काटे जाते हैं। ये आपका बड़ा दरख्त है, सायादार दरख्त है। कहीं ऐसा ना हो कि 8 तारीख को आपको लगे कि यार गलती हो गई, यार पछतावा हो रहा है। बस थोड़ी सी गलती अगर समझदारी दिखा ली होती तो मेरा भाई जो है वो हारता नहीं, भाजपा जीतती नहीं। भाजपा बड़ी प्लानिंग से आई है, और जिन्होंने ये मंसूबे बना रखे हैं कि वो आपको बरगला लेंगे, आपको समझा लेंगे। जाइए किसी की भी सभा में, ताली बजाइए किसी के लिए भी, चाय भी पीजिए, लेकिन जमील खैराबादी का एक शेर जरूर याद रखिएगा कि बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। याद रखना, समझदार लोग हैं आप, समझदार लोग हैं। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं सलीके से बात करूंगा, मैं समझाऊंगा आपको। मैं जानता हूं जो भी नौजवान साथी नारे लगा करके मांझा पकड़ के घूम रहे हैं वो गलत नहीं है। उनके मन में बस ये जज्बा है कि नहीं कौम, उनके मन में ये जज्बा है कि नहीं हमारी अपनी, हमारी क़यादत। यार ये भी तो आपकी अपनी क़यादत है, ये भी तो आपका अपना भाई है, आपका अपना बेटा है। ठीक है, छोटी छोटी नाराजगी हो सकती है, लेकिन उस छोटी नाराजगी के मकसद में ये बना लोगे कि नहीं अब की तो सबक सिखाना है, ये गलत है। मैं ये आपको समझाने आया हूं। मैं जानता हूं जब मैं यहां आने के लिए सोच रहा था तो मुझे बहुत समझाया गया, बहुत ट्रोल किया गया। कल मैं गोधरा में था, कम से कम 25,000 की आवाम आई थी मुझे सुनने के लिए। मैंने 1 घंटा 5 मिनट भाषण किया। तो जानते हैं गोदी मीडिया ने सुबह क्या खबर छपाई कि इमरान प्रतापगढ़ी की सभा में हंगामा। मेरे भाई, मेरी सभा में हंगामा नहीं होगा तो मैं अपनी सभा को कामयाब ही नहीं मानता। मैं तो हूं ही इमरान प्रतापगढ़ी। जब तक मेरी गाड़ी के सामने 1000 नौजवान इमरान प्रतापगढ़ी न करे तब तक मुझे लगता है मैंने तो भाषण ही नहीं दिया, मैंने तो शायरी नहीं सुनाई। ये तो मेरे लिए रोज का काम है। लेकिन गोदी मीडिया किस तरह से उनके रिश्ते निभा रही है, वो खबरें चलाती है, फेक न्यूज। मैं यहां खड़ा होकर आपसे कह रहा हूं किसी झांसे में मत आइए। हाँ मालूम है मुझे, नहीं 4 मिनट से ज्यादा है, मुझे पढ़ा लिखा आदमी यार, पार्लियामेंट में हूं, मैं कानून बनाने वालों में से हूं। अब तो आपकी दुआ से देखिए एक चीज जान लीजिए, जो लोग आपसे कहते हैं ना कि कांग्रेस ने आपको क्या दिया, आप ये तो मानते हो ना कि मैं आपकी आवाज हूं, मैं आपके लिए बोलता हूं, आपके लिए लड़ता हूं। ऐसे मुश्किल दौर में भी राहुल गांधी ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि इमरान, जिन मुद्दों पर तुम सड़क पर बोलते हो जाओ, इन मुद्दों पर तुम पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलो। आसान बात नहीं है। मुझे राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बिठा दिया। इस वक्त देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर हूं, आपकी आवाज बन के बोलता हूं। और मैं 5 साल वाला सांसद नहीं हूं, 6 साल वाला सांसद हूं। तो ज्यादा मान के चलिए कि मेरा 1 साल ज्यादा है। इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं कि गयास भाई है अपना, मैं इनके लिए छोटे भाई की तरह हूं। मैं ये कहने आया हूं कि ठीक है, बहुत हो गई नाराजगी, छोड़ दीजिए आज से नाराजगी। ये जो मंसूबा बनाए बैठे हैं, जिन्हें लग रहा है कि 2 भाइयों को आपस में लड़वा करके हम भाजपा जिता लेंगे, मैं तो अपने इन भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि ठीक है, नाराजगी थी तो उठा लिया कोई झंडा, लेकिन अब मैं आपसे अपील करता हूं कि आओ मेरे भाई, मैं आपको सीने से लगाने के लिए तैयार हूं। ये गयासुद्दीन है, ये अपना है, इसे जिताइए। और जिन्हें ये लगता है कि हरा लेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। तैयार रहना वहां तक, यहां से लेकर के वहां तक। दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस
एक बात जान लेना, आपका कांग्रेस पार्टी को दिया गया एक एक वोट सिर्फ गयासुद्दीन शेख को नहीं जाएगा, इमरान प्रतापगढ़ी को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ गयासुद्दीन शेख को नहीं मिलेगा, 2000 किलोमीटर पैदल चल रहे उस शख्स के पांव के छालों को हिम्मत देगा, राहुल गांधी को ताकत देगा। मेरे भाई, आपका दिया गया एक एक वोट गुजरात में सत्ता परिवर्तन की चाबी बनेगा। आपका गयासुद्दीन को दिया गया एक एक वोट आपको हिम्मत देगा, आपकी अपनी कयादत को मजबूत करेगा। 3 बार से हैं विधायक ना, सोचिए मेरे भाई, एक चीज जान लीजिएगा, एक टर्म तो इंसान को असेंबली समझने में गुजर जाता है। ये सब कुछ समझे समझाए हैं, माशाअल्लाह सारे हुनर से अल्लाह ने इनको मजबूत बना के रखा हुआ है। तो ऐसा आदमी फिर से असेंबली में पहुंचाइए जो लड़ भी सकता है, जो भिड़ भी सकता है, जो खड़ा भी रह सकता है। और इतना जान लीजिए कि पूरे गुजरात में सीधी लड़ाई भाजपा वर्सेज कांग्रेस है, कोई और लड़ाई में नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं लिख के देता हूं कांग्रेस की इतनी सीट आएगी, मैं दरियापुर में खड़ा हूं, मैं लिख के देता हूं कि आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा गुजरात में। और जो कांग्रेस को हराने का मंसूबा देख रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, मैं लिख के देता हूं कि गुजरात की किसी भी सीट पे उनके कैंडिडेट की जमानत नहीं बचेगी, जमानत नहीं बचेगी। मैं शायर पहले हूं, सांसद बाद में हूं। एक चीज मेरी याद रखना, मैंने जो कहा है वो सच कहा है। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, इन्हें यहां की असेंबली में पहुंचाइए, ये यहां आपके लिए लड़ेंगे। मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं, दिल्ली के पंचायत में, दिल्ली की पार्लियामेंट में आपके लिए लड़ूंगा। 2 भाई मिलेंगे तो 1 और 1 मिलकर के 11 होते हैं। आप हमें ताकत दीजिए, आप गयास को जिताएंगे, आप इमरान प्रतापगढ़ी को जिताएंगे। मैं जानता हूं दरियापुर ने मुझे पिछली बार भी मायूस नहीं किया था और इस बार भी मायूस नहीं करेगा। मैं आखिर में आपसे बस इतना कह रहा हूं, वक्त की पाबंदी है, 2 मिनट बचा है, वक्त की पाबंदी है, माइक बंद करना पड़ता है। लेकिन बस एक बात आपसे गुजारिश आखिर में कि ये भाजपा की साजिश को समझिए। कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी को दिया गया आपका एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। बस इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहूंगा। एक बार फिर से, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सेंचुरी मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, शामिल आइए। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। एक बार आखिर में आपसे कह रहा हूं, मुझे मायूस मत करिएगा, गयास भाई को जिताइए। इंशाल्लाह फिर आपके दरमियान आऊंगा और आपसे बहुत सारी गुफ्तगू करूंगा, आपको बहुत सारी शायरी सुनाऊंगा। एक बार फिर से आप सबका बहुत शुक्रिया। ये सब देख के खुश हो रहे अपने